गौतम बुद्ध को कैसी मिली ज्ञान। राजा के यहाँ बुद्ध का एक जन्म हुआ। पिता ने ज्योतिषियों को बुलाकर भविष्य पूछा। उन्होंने कहा, यहाँ तो एक सम्राट होगा और यहाँ तो साधु होगा। एक तरफ से देखा जाए तो एक सच्चा सम्राट भीतर से साधु ही होता है। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वह घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने पूछा कि इसका लालच पालन हो, पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बीतना होगा। अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को न देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को न देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन में अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। शुद्धोधनों ने समझाया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वे निश्चित हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उसका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृतक व्यक्ति को देख न सके, क्योंकि वह अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का यह जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उसका विवाह हो गया। विवाह हो जाने के पर शुद्धता की आधी चिंता मिट गई। अब तो शादी हो गई, अब कहाँ जाएंगे। अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक वर्ष बाद बेटे का भी जन्म हो गया। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यह कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी। आपकी आज्ञा हो तो आज देख जाओ। राजा ने कहा, हाँ हाँ, अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी सारथी में भेजा गया कि जाओ, राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने चाक चौबंद इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक न हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के प्रमुख मार्ग खूब समझाया गया थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी और आज उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई थी, पूरी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी हुई, वह परेशानी और दुखों से बेहाल था। उसकी चाल बहुत ही धीमी थी कि झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को एक झटका लगा और सारथी ने उन्हें पूछा कि क्या एक दिन में बूढ़ा हो जाऊंगा। सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बुढ़ापे की अवस्था में आ जाओगे। राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीबी हो यह अमीरी, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उसे पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है। सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यह कराया हो रहा है। इस संसार में दुख और सुख दोनों ही यहाँ अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई दुखी है और कोई सुखी है। व्यक्त में ही भी कभी बीमार हो सकता हूँ। सारथी ने कहा, आप यह विचार कब छोड़ देंगे। समय बड़ा बलवान होता है। यह सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती है। चाहे राजा हो या सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वह आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने संपला ही था।